स्टूडेंट्स, टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, शो दैट द पॉइंट्स 0, -1, 0, -1, -2, 3, 6, 7 and 8, 3 taken in order are the vertices of a rectangle. Also find its area. तो देखिए, ये हमें यहां पर प्रूव करना है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है, ये जो आपके वर्टिसेस हैं, 4 वर्टिसेस ए बी सी डी, तो ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल इनसे बन रहा है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। ये चीज प्रूव करनी है और उसके बाद इस रेक्टेंगल का एरिया भी हमको फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हम इसकी सारी पहले साइड्स निकालेंगे, इसके डायगोनल्स निकालेंगे और उसके बिहाफ पर हम ये कह पाएंगे कि ये हमारा क्या है? रेक्टेंगल है। तो देखिए, सबसे पहले साइड ए बी निकालते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा -2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 3 - -1, तो 3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 + 1 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 4 + 4, 4 + 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 20। ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा? ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा 2√5 यूनिट्स। ठीक है। तो ए बी आपको मिल गया है कितना? 2√5 यूनिट्स मिल गया। ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालते हैं क्या? बी सी। ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और इसको हम निकालेंगे तो ये आपका 6 और ये -2 है, तो ये आपका 6 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, और ये क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट 64 + 16। ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 80। ठीक है। तो इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि ये आपका बी सी इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 4 × 4 × 5। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? बी सी इज इक्वल टू 4√5 यूनिट्स। ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया है? बी सी। ठीक है। और ये हमें क्या मिल गया है? ए बी। ओके। अब हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब हम सी डी निकालते हैं। ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट, और इसमें हम क्या करेंगे? 8 - 6 का होल स्क्वायर, 8 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपका सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 16। ठीक है। तो ये सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20 हो जाएगा। ठीक है। तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20, तो सी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5। ठीक है। तो सी डी आपको कितना मिल जाएगा? सी डी आपको मिल जाएगा 2√5 यूनिट्स। ठीक है। ओके। और देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि आपका ए बी, साइड ए बी और सी डी आपकी इक्वल आ रही है। ठीक है। डीए निकाल लेते हैं। तो डीए आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ
डीए हम निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस 1, तो 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका डीए इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो डीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 64 प्लस 16, ठीक है। तो डीए की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 80, ठीक है। इसको जरा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा डीए इज इक्वल टू अंडर रूट, और इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा डीए इज इक्वल टू 4√5 यूनिट्स, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आपका आपका जो है एडी और बीसी भी आपकी इक्वल आ गई है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है रेक्टेंगल है, ठीक है। तो पहले इसको जरा नोट कर लीजिए, और इसके आगे हम जरा कंटिन्यू करते हैं इसको। इसको क्या करेंगे, इसका एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हमने इसकी साइड्स तो हमने सारी निकाल ली हैं, अब हम क्या करते हैं इसके डायगोनल्स की जरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल्स हम निकाल लेते हैं, तो ये डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा बीडी, और ये डायगोनल हमारा हो जाएगा एसी, ठीक है। तो निकालते हैं जरा डायगोनल। तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए एसी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस माइनस 1, तो 7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये क्या हो जाएगा ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट 100, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 यूनिट्स हो गया, ठीक है। और देखिए AC हमने निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं BD। तो BD इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, तो देखते हैं इसको। तो ये हमारा क्या है, देखिए ये आपका 8 है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये आपका 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा जीरो हो जाएगा, ये टर्म हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, ठीक है। तो बी डी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 यूनिट्स, ठीक है। तो ये चीज हमने यहां पर देख ली, ये चीज हमने यहां पर देखा। सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल and diagonals are also equal. Hence, quadrilateral ABCD is a rectangle, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसका जरा एरिया हम लोग निकाल लेते हैं, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा। देखिए किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों ही हम इसकी ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं क्या, जो आपका ए बी है, ए बी कितना है 2√5 है, और जो आपका डीए है या बीसी है वो कितना है 4√5 है, ठीक है। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा,
इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, लेंथ एंड ब्रेथ के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी। तो ये हमारा क्या है, ए बी हमारा कितना है 2√5 है, और जो बी सी है वो हमारा कितना है 4√5 है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 इंटू 5, तो ये आपका 40 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो 40 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया हो जाएगा। और देखिए ये जो हमारा ट्रायंगल है, तो ये तो हमने सॉल्व करने से पहले फिगर बनाया था। तो एक्चुअली में ये फिगर हमारा जो बनेगा वो हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। जो हमारी जो ए बी साइड है, ठीक है, ये हमारा कुछ ऐसा रेक्टेंगल बनेगा, जिसमें ये आपका ए बी सी डी, ठीक है। ठीक है, तो ए बी यहां पर कितना है, ये हमारा 2√5 है, और ये आपका बी सी कितना है 4√5 है, ठीक है। और इस तरीके से आप अपने कोऑर्डिनेट्स रख सकते हैं जो मैंने यहां पर क्वेश्चन में रखे हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ जो हमारा रेक्टेंगल है वो कुछ इस शेप में हमारा बनेगा, ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद आपको रेक्टेंगल सही बना के दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आपको सॉल्व सही करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए।